केस स्टडी नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, ऑल द 5 कंपनीज इंक्लूडिंग शेरोफ लिमिटेड ट्वाइस रेज द प्राइस ऑफ द सीमेंट बाय टोटल ऑफ 3.5%। ऑल इंडिया बिल्डर्स एसोसिएशन फाइल्ड ए कंप्लेंट विद सीसीआई अगेंस्ट इट। डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को ना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेसिकली इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर क्या था, 5 कंपनीज थी, पांचों ने मिलकर ना कार्टेल बना लिया। कार्टेल बना के उन्होंने प्राइस रेज कर दिया। द कंपनी मार्जिनली इंक्रीज द प्राइस सो इट डज नॉट अफेक्ट द कंपटीशन इन इंडिया। पहला आंसर गलत है। देयर इज नो सच रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी बाई विच इट कैन बी प्रूव्ड इट इज एडवर्सली इफेक्ट इन द मार्केट। अपने को रिटर्न में चाहिए ही नहीं। द राइज इन द प्राइस बाय ऑल 5 कंपनीज विल एडवर्सली अफेक्ट कंपटीशन इन इंडिया एंड इज वॉइड। बिल्कुल ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। पांचों कंपनी ने मिलकर 3.5% रेट बढ़ा दिया, वो कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। और ऐसा किया गया कार्टेल ट्रांजेक्शन जब भी आप करते हो तो वो वॉइड कहलाती है एज पर कंपटीशन एक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद कहता है कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इन चारों में से अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट बिटवीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड गिज्मो लिमिटेड वोलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, और मैं आपको एक केस बताऊंगा। मोहित मगलानी का एक केस होता है, उसके अंदर क्या था, फ्लिपकार्ट वाला केस था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने केस कर दिया था फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो टाइम पास करने के लिए उसने फ्लिपकार्ट के ऊपर केस कर दिया, कह दिया कि तो ना अमेज़ोन के सारे फ़ोन है ना वो फ्लिपकार्ट से बिक रहे हैं। तो इसके साथ कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर लिया वन प्लस वालों ने एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ, फ्लिपकार्ट वालों के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, और कहीं और नहीं बेच पा रहे। तो उन्होंने कहा था भाई हमने कब मना करा है, ठीक है। एक तो देखो ये हमारे ऊपर बेच रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे एक सिर्फ फ्लिपकार्ट से अगर वन प्लस का फ़ोन बिक रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। आप अमेज़ोन से भी बिक सकते हैं, महिंद्रा से भी बिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया। फर्दर कस्टमर के पास पूरा राइट है कि वो अपना प्राइस दोनों तरफ देख सकता है, इधर से भी कंपैरिजन कर सकता है, दूसरी साइड पे जाके कंपैरिजन कर सकता है, वन प्लस की खुद की साइड पे जाके कर सकता है। वन प्लस अपनी साइड से भी माल बेच रहा है, मेरी साइड से भी बेच रहा है, तो हमारे अंदर ऐसा कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई भी इसी तरह से कोई वोलेशन नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट आप कर सकते हो कि मैं सिर्फ तेरी साइड से बेचूंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट बिटवीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड गजीमो लिमिटेड इज़ नॉट अ वोलेशन। तो यही उसके ऊपर बेस्ड था ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसा एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आप ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो कि मैं तेरी साइड से बेचूंगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जी बीइंग ए फॉरेन नेशनल रेजिडेंट एक्वायर्ड 4 BHK जॉइंटली विद द मिस्टर स्पाउस विद हिज स्पाउस इन मुंबई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको स्पाउस के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, फॉरेन नेशनल है, स्पाउस के साथ आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लांटेशन एक्टिविटी ना हो, ठीक है। तो मिस्टर जी कैन नॉट एक्वायरी, पहला तो गलती हो गया। मिस्टर जी कैन एक्वायरी प्रॉपर्टी अदर देन प्लांटेशन एक्टिविटी फार्म हाउस इन इंडिया बट जॉइंटली विद स्पाउस, ठीक है। जॉइंटली खरीदनी है अदर देन प्लांटेशन, बी आंसर मैच हो गया अपना। मिस्टर जी एंड हिज वाइफ मिसिज रंजना जॉइंटली परचेज ए फार्म हाउस नियर गुड़गामा। ये तो खरीद ही नहीं सकता तुम, फार्म हाउस किधर खरीद लिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। गड़बड़ कर दी, गड़बड़ चेक करो। मिस्टर जी समूल बीइंग ए फॉरेन नेशनल रेजिडेंट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया बट जॉइंटली। मिसिज रंजना बीइंग एनआरआई कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, कर ही नहीं सकते यार तुम। मिसिज रंजना बीइंग एनआरआई कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया बट सच एक्वायरेशन शैल नॉट इन जॉइंट ओनरशिप। मिस्टर रंजना एनआरआई कैन नॉट एक्वायर ए फार्म हाउस तो कर ही नहीं सकती, जॉइंटली सिंगल कभी भी नहीं कर सकती। इट सीम्स दैट 3 कंपनीज Sakshi Sugar Mills Company and Triveni Company and Amar Sugar Company are invoked in some sort of arrangement within themselves for the sugar mill standards and acquisition process. In what perspective will you view this transaction? The agreement between the company may be viewed as a partial agreement of understanding. An agreement between the company can be viewed as a exclusive agreement adversely affect कर रहा है, manipulate कर रहा है bidding completely. The agreement between company was to share the market source of production by way of allocation of the geographical area. Agreement between the company can be viewed as a collateral agreement only to restrict. Case study देखनी पड़ेगी. There are 3 other bidders named Sakshi or Triveni and Amar Sugar. It was found 5 out of directors were common in 3 companies and made an agreement with each other before the bidding process. अब इन्होंने बिडिंग लगानी थी, बिडिंग से पहले इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया। अमर शुगर कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी at Triveni company, so the corresponding address, email ID, contract number both T company and A company were the same. अमर कंपनी जो थी होल्ड 79.6% ऑफ इक्विटी शेयर इन द टी कंपनी। ए केस में भी फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ वर्कर ऑफ 2 मिल्स चैलेंजिंग द बिडिंग प्रोसेस एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने बिडिंग से रिलेटेड ये कॉन्टैक्ट कर लिए थे पहले से, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने।
और क्या कर दिया, CCI ऑन द रिपोर्ट पब्लिश बाई कैग स्यू मोटो इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्लम्प सेल फाउंड देयर वर ए सीरियस इरेगुलरिटी इन द प्रोसेस। चेक करते हैं इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। द एग्रीमेंट बिटवीन द, अब पढ़ते हैं दोबारा अपना, एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी में बी व्यूड एज ए पार्शियल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी कैन बी व्यूड एज ए एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। इन्होंने बीडिंग तो करी है, गड़बड़ करी है, बीडिंग मैनिपुलेट करी है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। द रेनबो एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी assured the allotee of the flat that they will be given possession on the time, but it was unable to complete the construction of the time in light of the provision of RERA दाओ। ये क्वेश्चन अपना रिपीटेड है। डिले इन द हैंडिंग ओवर ऑफ प्रोजेक्ट बाय डेवलपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बीन ए मेजर वे ऑफ द व्यूअर्स हैज द रियल एस्टेट जो रेरा है केम इन टू फेवर ऑफ द बायर्स। ऑल द प्रमोटर ऑफ बिल्डर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है, उसको टाइम लिमिट के अंदर काम पूरा करके देना होता है। अगर टाइम लिमिट में काम पूरा करने में फेल हो जाते हो तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। सेक्शन 7 है, रजिस्ट्रेशन वुड भी रिवोक्ड हो जाता है। वाइल मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रमोटर शेल इनक्लोज करता है वेरियस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, वन ऑफ विच इज मेंशन करता है टाइम पीरियड, मैं कितने टाइम में तेरा काम कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी आप टाइम पे काम नहीं कर पाते तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, सेक्शन 5 आपका एक्सटेंडेड हो जाता है। एप्लीकेशन देनी है प्रमोटर को क्या कि मेरा फोर्स मेजोरिटी की वजह से नहीं हुआ। फोर्स मेजोरिटी क्या होता है, जैसे कोई वो फायर वगैरह, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लोड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये चीज़ों की वजह से अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और एक्सटेंडेड टाइम आपको 1 साल अलाउड होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं, डज नॉट पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये एक्सीड नहीं हो सकता 1 साल से ज़्यादा। एक्सटेंशन आपको मिल सकती है और एक्सटेंशन आपको सिर्फ फोर्स मेजोरिटी की वजह से ही मिलती है और कोई रीज़न ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको एक्सटेंशन अलाउड हो जाए। आपको प्रमोटर को पहले ही बताना होता है, प्रमोटर ने पहले जो टाइम आपको बता दिया ना उसी टाइम में आपको काम कंप्लीट करके ही देना होता है। वो नहीं करेगा तो फिर विद इंटरेस्ट पे करता रहेगा उनको पेमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इज ओन मोशन इशू ए नोटिस टू ऑल ऑफ द बिडर्स, अच्छा, रिगार्डिंग द एंटायर टेंडरिंग प्रोसेस, नन ऑफ द बिडर रिप्लाई टू द नोटिस टू के प्लीज दैट सच केस इज पेंडिंग विद द सिविल कोर्ट। अच्छा, किसने रिप्लाई नहीं दिया, कहते हैं सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है। और वेदर द कमिश्नर हैज़ पावर टू मेक इंक्वायरी इनटू द मैटर और नोट इट्स ओन सच ए केस, बट ऑर्डर कमीशन, ऑर्डर पूछे हैं अपना, डायरेक्ट क्वेश्चन है कौन कौन से ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद पूछ लिया कंपाउंडिंग कनेक्टेड बाय वेदर द पेंडिंग मैटर इन द सिविल कोर्ट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, क्या जो तुम्हारा काम सिविल कोर्ट में चल रहा है उसकी वजह से CCI का काम रुकवा दोगे आप। ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ये ऑर्डर दे दिए तुम्हारे को, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 27 का, उसके अंदर ऑर्डर होते हैं, आप ऑर्डर कौन कौन से दे सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। कंपटीशन है ओवर राइडिंग इफेक्ट, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव एन ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है इसका। चलो वो देखते हैं। सेक्शन 19 क्या कहता है, कमीशन में इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉन्ट्रमेशन करोगे आप, रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सच मैनर अकम्पनीड बाय फीस डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन कर सकते हो, या रेफरेंस मेड बाय इट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टैच ऑन नॉलेज इन्फॉर्मेशन सेक्शन 19। इफ कमिश्नर को लगता है कि प्राइमा फेशियल लगता है कि यार यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो DG को अपॉइंट करेगा, DG को कहेगा जल्द तू जा इन्वेस्टिगेशन कर गया, फिर DG को रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट सबमिट करता है। रिपोर्ट के बेस पे ना, रिपोर्ट के बेस पे अगर उसको लगता है फर्दर कुछ करना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए या एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट जा रहा है, फिर उसको देखेगा कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, फिर उसको ऑर्डर पास करेगा वो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस लिख दिया इन्होंने। ठीक है, सिविल कोर्ट वाली बात कहाँ है, ये रहा, नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, ये वाली बात भी आ गई अपनी। सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप मेरे काम में कोई काम टांग अड़ा दे अपनी। नो इंजक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट अथॉरिटी इन ग्रांट ऑफ एक्शन टेकन बाय, जो मैं काम करूँ ना मैं करूँगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उसके काम में नहीं रुकावट लगा सकते। फर्दर सेक्शन 62 है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू नोट बेयरिंग एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ। रेरा ने भी बोला हुआ है, वेयर द इशू इज रेज रिलेटिंग टू अपार्टमेंट एक्शन ओमिशन प्रैक्टिस प्रोसीजर दैट हैज एप्रीशिएबल प्रिवेंशन जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप, हैज इफेक्ट ऑफ मार्केट पावर ऑफ मोनोपोली सिचुएशन, देन द अथॉरिटी में स्यू मोटो टेक रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इशू टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर दिया कि रेरा एक्ट के अंदर भी आपको दिक्कत है ना तो भी आप CCI के पास जा सकते हो। हैज द प्ली मेड बाय द बिडर दैट मैटर इज अंडर लिटिगेशन विद द सिविल कोर्ट सो द कमीशन इज नॉट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेशन एज मैटर इज नॉट वैलिड। सिविल कोर्ट साफ साफ लिखा हुआ है यार, सिविल कोर्ट में अगर आपके कुछ भी चल रहा हो ना, इधर CCI की पावर बड़ी होती है। CCI कहता है मैं आ गया ना बस, अब बाकी बातें छोड़ दूँ, जो भी मैटर तुम्हारे पेंडिंग पड़े हैं ना पड़े रहने दो, वो मेरी पावर को अफेक्ट नहीं कर सकते। अब CCI जो ऑर्डर देगा ना वही माननी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन, बस ठीक है चलो।